Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। कुछ दिनों का गैप हो गया है एक्चुअली, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो 5-6 दिन का ही गैप लग गया है बीच में। अब वापस हम कंटिन्यूशन में करते हैं। जो भी लोग नए व्यूअर्स हैं वो उनके लिए मैं बता दूं पहले ही बात कि हमने यहाँ पे एक्स ग्रुप 9DA और नेवी के लिए चैनल जो है स्टार्ट किया है, उसमें हम 3 टॉपिक्स कर चुके हैं। मतलब 3rd टॉपिक अपना चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर किया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस सेट मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाने के बाद एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ मैं, और आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एनडीए नेवी एयरफोर्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट मेरा पहले भी यही था कि हम जो क्वेश्चंस करें विद एग्जाम्पल्स जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है, उन सबसे पूरा थ्योरी प्लस वो एग्जाम्पल्स प्लस ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मिला के अपने पेपर का 80% काम जो है वो हो चुका हो। बस फिर तुम्हारा जो एफर्ट है वो 20% तक का ही रह जाए कि कुछ नए क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे अपन वीडियोस जो है उनमें नहीं ले पा रहे हैं अभी, क्योंकि अपने पास 30 चैप्टर्स हैं, तो अपन आगे से आगे बढ़ते जाएं, तो वो सप्लीमेंट्री जो भी रहेगा हम करते जाएंगे साथ में। फिलहाल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सेकंड के लिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आगे देखते हैं अपन क्या करना होता है। क्वेश्चन है अपना, इफ h इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। यदि p तथा q संख्याओं के बीच में h हरात्मक माध्य है तो h/p प्लस h/q बराबर क्या होगा। देखो पहले के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और आप लोग हमने लिखा है, देखो HP की कंडीशन भी होती है, वो पर लिखे हैं कि अगर 2 नंबर्स हैं तो इनके बीच में हरात्मक माध्य जो है वो मैं ऐसे लिखूंगा 1/p प्लस 1/q विल बी इक्वल टू 2/h। हमने वहाँ पे लिखा था, देखो 1/a प्लस 1 2 नंबर से, तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/h। यहाँ पे a और b के बजाय नंबर से p और q, तो देखो यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं h को इधर ट्रांसफर कर दूँ। h अगर इधर आएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आया तो ये हो गया, देखो h/p प्लस h/q विल बी इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। बस इतना सही करना था हमें, और फंसना नहीं, क्वेश्चन जैसे चल रहा है वैसे करेंगे। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने पहले वाले सेट में करवाया था, और ये उसी वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड को मैंने कुछ मान लिया। जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी अपन करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो अपन क्या करें कि एक्स वाई जेड को 3 नंबर्स मान लें, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में वो नहीं चलेंगे। अगर हम अज्यूम भी करेंगे तो अपन फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच सकते, और अगर पहुंच भी गए तो उससे कुछ गड़बड़ करके, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैं पहले ही ले रहा हूँ, वो तो सभी कर सकते हैं एबीसी को पुट करके, और अपन जो है एक्स वाई जेड को अज्यूम करके वो करवा दूंगा मैं क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन हैं ये स्पेसिफिक है, और इनको समझना ही अपने लिए सबसे बड़ी बात है। देखो कंडीशन दे रखी है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा। तो उसके लिए देखो ये ऑप्शंस हैं, अगर चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इनको इरेज करने वाला हूँ। देखो एक बार, ये क्वेश्चन है अपना, और अपने को कंडीशन लानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और लॉग के टर्म्स में मेरे पास ऑप्शन थे। तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं। ये जो क्वांटिटी है, अगर सपोज करो मैं इसको के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ, तीनों बराबर है, तो मैंने मान लिया कि k कोई कांस्टेंट है, उसके बराबर ये वैल्यू। अब देखो यहाँ से अगर मैं बोथ साइड लॉग लेता हूँ तो x log a, log में पावर 12 आ जाती है, तो x log a will be equal to y log b will be equal to z log c will be equal to log k। तो यहाँ से देखो x y z तीनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो x will be equal to log k अपॉन log a, y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अब एक कंडीशन और है अपने पास, दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर ये तीनों टर्म्स होंगे तो अपन लिख देंगे y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x इनटू z। तो y स्क्वायर इक्वल टू x इनटू z। अब मैं y x और z तीनों को यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। y को अगर रिप्लेस करना है तो y विल बी इक्वल टू log k अपॉन log b, कि log b इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें अपन, देखो log k डिवाइडेड बाय log b, और का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x इनटू z। x निकालना है तो x की जगह हो जाएगा log k बटा log a इंटू, और z निकालना है तो z हो जाएगा log k बटा log c। इस तरह से
ये log k का स्क्वायर, ये log k कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो फाइनली अपना क्या बच रहा है 1/log b स्क्वायर log a log c। मैं एक log a को इधर भेज दूँ और जिधर का log b है उसको इधर ले जाऊँ। यहाँ 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार log b है, एक log a इधर भेजा तो ये तो क्या अपना log a डिवाइडेड बाय log b विल बी इक्वल टू, एक log मैंने इधर भेजा तो ये हो गया log b डिवाइडेड बाय log c। log में बेस चेंज थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं इनको लिख सकता हूँ, देखो log a on base b is equal to log b on base c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सबसे पहले अपने को जो कंडीशन दे रखी है उसको के माना अपन ने, दोनों साइड log लिया, log लेके यहाँ से अपन ने जो कंडीशन और दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू xz, ये जीपी में इसलिए तो अपन ये वेरीफाई कर लिया, फाइनल आंसर निकाल लिया। यहाँ से x y z की वैल्यूज रिप्लेस की और आंसर निकाला। ये नोट करो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो इसमें अपन यहाँ से इस जगह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो एक बार, इफ ABC आर इन AP देन BC CA AB विल बी इन। तो अपने को ये बताना है कि अगर ABC जो है 3 टर्म्स हैं वो AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमें फाइंड करना है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स किस में रहेगी, कौन से सीक्वेंस में होने वाली है। तो यहाँ से देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था तुम्हें कि अपन वैल्यूज पुट करके इस टाइप की क्वेश्चंस को करेंगे। इनमें जनरली अगर मेथड वाइज करते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपी में कि अगर मैं इन टर्म्स में सम करता हूँ, माइनस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगी वो एपी रहेगी। तो उससे किया जाता है, बट मैं तुम्हें ये शॉर्ट मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है अपने को। अगर डायरेक्टली अभी भी सुन लेना, इसमें 2 कैटेगरी होती है क्वेश्चंस में, जो बात नहीं बताई जाती केवल ये बात बता के छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ सुन लेना कि अपने को ये चीज़ भी कब यूज़ करनी है। अगर डायरेक्टली नंबर्स एपी में, जीपी में या एचपी में दे रखे हैं तो अपन उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अज्यूम करेंगे। अगर डायरेक्टली नंबर जो है वो एपी में, जीपी में और एचपी में दे रखे हैं तो अपन अज्यूम करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में मैं मान लूंगा एपी की कोई सी भी 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स मान के उनको मैं यूज करके इसको चेक कर लूंगा कि क्या होने वाला है, एपी होगी, जीपी होगी या एचपी होगी। बट अगर यही क्वेश्चन रिवर्स हो जाता है कि बीसी सीए एबी आर इन एपी देन एबीसी विल बी इन, अगर ये जो है एपी में है तो ये किस में होंगे, फिर अपन ये चीज नहीं कर सकते हैं, फिर हमें मैथमेटिक मेथड से करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में जैसे पहले करवा के आया हूँ उस तरह से हमें कुछ ना कुछ इसमें मैथमेटिक्स लगा के और ये फाइनल तक पहुंचना पड़ेगा। बट इस टाइप की क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, देखो ये भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इनमें डायरेक्टली अपने से पूछ लिया जाता है। तो देखो एबीसी अगर एपी में है तो एबीसी के लिए मैं मान सकता हूँ, देखो टर्म्स कंसीडर कर लो, ए मैंने माना 1, बी मैंने माना 2 और सी मैंने मान लिया 3, तो एबीसी हो गई एपी में। इनको यहाँ पे यूज करते हो तो फर्स्ट टर्म इज बीसी, बीसी मतलब हो गया 6, सेकंड टर्म हो गई अपनी सीए, सीए मतलब हो गया 3 into 1 दैट इज 3, और एबी, ए into बी मतलब हो गया 2, तो ये 3 टर्म्स हो गई। इन तीनों टर्म्स को अपन चेक करें कि एपी में, जीपी में या एचपी में। डायरेक्टली ये दिख रहा है एपी की कंडीशन लगाऊं मैं तो 2 into 3 शुड बी इक्वल टू 6 plus 2, ये नहीं है, 2b is equal to a plus c, इसका मतलब एपी तो नहीं होगा। जीपी की बात करोगे तो b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ac, तो ये भी नहीं हो रहा इक्वल, इसका मतलब जीपी भी नहीं है। एचपी की बात करोगे तो एचपी के लिए अगर ये जो है रात में माध्य है तो एच क्या होता है अपना 2ab डिवाइडेड बाय a plus b, ऐसे चेक करते हैं हम, a और b ये नंबर्स हो जाएंगे, ये h हो जाएगा। तो अपन देखो यहाँ से चेक कर रहे हैं, h की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे देखो 2 into a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2 और a plus b की वैल्यू हो गई 8, 6 plus 2, 2 से कट के इसको 4 टाइम्स, 2 से इसको कट के 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, 3 is equal to 3, it means BC, CA and AB will be in HP, हरात्मक श्रेणी में। ये डायरेक्ट मेथड है, तुम यहाँ से नंबर्स लिख सकते हो। देखो अगर AP के लिए मैं तुम बता देता हूँ, कभी भी AP में बात चलनी है, इसके लिए भी और एक्यूरेसी के लिए कि अपना कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो, ऐसा कोई चांस ही नहीं हो, ये टेन ट्रायल मेथड्स होते हैं। इनमें ये मान के चलो कि 90% अपन कहते हैं कि अपना जो मेथड है वो सही है, 10% आज भी चांस है इसमें कि ये गलत हो जाए कहीं ना कहीं जाके। तो उस 10% के चांस को भी रिड्यूस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस 1 को अपन अवॉइड कर दें जनरली। जैसे मैं क्या करूँ, एपी की टर्म्स माननी है तो सपोज करो मैंने 2, 3, 4 मान ली ये टर्म्स। जीपी की टर्म्स मानना चाहता हूँ अगर मैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जीपी के लिए मैं टर्म्स मान लेता हूँ। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान सकते हो 2, 4, 8, ये जीपी हो गई। और एचपी के लिए जो अपने पास अभी तीनों नंबर्स बने हैं इनको मान सकते हो, ध्यान रखते हैं अपन 6, 3 and 2।
तो डायरेक्टली तुम कहीं भी इनको मान सकते हो। तब मानोगे जब डायरेक्टली नंबर्स अपने को दे रखे होंगे ए बी सी आर इन ए पी जी पी और एच पी। तो ए पी में होंगे तो 2 3 4 अज्यूम कर लो, जी पी में होंगे तो 2 4 8 अज्यूम कर लो, और एच पी में तो 6 3 2 अज्यूम कर लो। फिर जो भी कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उनमें इन वैल्यूज को यूज करके अपन फाइनल आंसर निकालेंगे। एक बार नोट कर लो ये, क्योंकि ये रेस करना पड़ेगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये तीनों अपन इस तरह से मान सकते हैं। देखो इसमें आगे सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ ये वाला। देखो एक बार ये तीन नंबर्स दे रखे हमने को, तीन टर्म्स हैं ये। इफ k minus 1 2k plus 1 and 6k plus 3 are in GP, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो k का मान अपने को बताना। ऑब्जेक्टिव मेथड पैटर्न है अपना, मैं मतलब सीधा सा है कि अपने सब्जेक्टिव तो करना नहीं है। अगर तीनों टर्म्स के जो है जीपी में हो तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो मैं डायरेक्टली चेक करके देख लूंगा। ABCD चार ऑप्शन है अपने पास, इन ऑप्शंस को पुट करके अपन वेरीफाई कर लें। मैंने a की वैल्यू रखी -1, -1 यहाँ रखोगे तो बनेगा -2, यहाँ -1 रखोगे तो बनेगा -1, यहाँ -1 रखोगे तो बनेगा -3। जीपी नहीं बन रही है ना, -2 -1 -3 जीपी नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए रखा 1 1 रखते ही क्या हो गया 0 0 हो गया, तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी रखा मैंने यहाँ पे, k की वैल्यू रखी 4, तो ये फर्स्ट टर्म होगी 3, k की वैल्यू यहाँ रखी 4, तो 4 2 8 + 1 9, फिर यहाँ k की वैल्यू रखी 4, तो 24 + 3 27। तो देखो ये जीपी बन रही है, 3 × 3 is 9, 9 × 3 is 27, तो ये जीपी बन रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। ये है अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न कि अपन मेथड से नहीं कर रहे हैं। अगर मेथड के लिए देखना चाहते हो तो मेथड से भी क्या होना चाहिए, इसमें इसका डिवाइड शुड बी इक्वल टू इसमें इसका डिवाइड, यानी कि नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो उसको कहते हैं अपन r, एंड r इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। तो ये भी सेम रेशियो इसमें आना चाहिए। तो मैं लिख दूं, देखो एक बार 2k + 1 divided by k minus 1 should be equal to 6k + 3 divided by 2k + 1। चाहे तो अपन b² = ac लगा के भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आगे अप्रोच करने के लिए मैं 3 बाहर निकाल दूं, ऊपर से 3 कॉमन ले लूं। 3 कॉमन लिया तो 6k + 3 में ये रह गया 2k + 1 divided by 2k + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच्चा अपना इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो रह गया अपना 2k + 1 = इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3k - 3। इस 2k को इधर भेजोगे, -3 को इधर भेजोगे, तो ये 4, 3k - 2k will be equal to k, तो k is equal to 4। तो मेथड से भी कर सकते हैं, और अपन चाहे तो मैं तो इसको कहूँगा प्रेफर करेंगे कि अपन जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो अपन इस मेथड से ही डायरेक्ट ऑप्शन पुट करवा के इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लें। तो ये वाली दोनों बातें तुम ध्यान रखोगे, इससे अपने को आगे करना होगा। ये शॉर्ट मेथड से तुम डायरेक्टली यूज करते हैं। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो मैंने अभी लास्ट में बताया तुम्हें कि अगर ABC अपने को दे रखा है, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इस तरह से अगर मैं इसको बनाता हूँ क्वेश्चन को, तो ये अपने लायक मैं कहूँगा कि एग्जाम में करने लायक ही नहीं है अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते हैं या शॉर्ट मेथड से नहीं करने वाले हैं। तो मैं बता चुका हूँ, देखो ABC आर इन AP, तो 1 2 3 मान सकते हैं ABC, बट अब मैंने क्या करना है, 1 को अवॉइड करेंगे हमेशा। तो 1 को अवॉइड किया तो मैंने क्या किया, ABC की जगह मान ली टर्म्स 2 3 4, ये अपने AP में होगी तीनों टर्म्स। ABC अपने पास आ चुका है, तो ABC की वैल्यूज यहाँ पर रख दें। देखो एक बार ध्यान से, A की जगह 2 रखा तो 2 into B plus C मतलब 7 divided by B into C, 3 into 4 is 12। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इधर इसकी वैल्यू B की वैल्यू हो गई 3, और C plus A का मतलब 4 plus 2 that is 6 divided by C into A 18, sorry A into C into A is 8। इधर आ जाओ, C की वैल्यू हो गई अपनी 4 into A plus B की वैल्यू हो गई 6, A plus B is nothing but 5 divided by AB मतलब हो गया 6। तो फाइनली अपने पास ये टर्म्स बन रही है, और इनको मैं चेक करना है कि AP में, GP में या HP में। अभी इसको और मैं आगे रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 से इधर कट किया तो 7/6 तो ये हो गया। इसको 2 से कट कर लो तो ये 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, तो ये हो गया अपना 9/4। 2 से कट किया तो इधर आगे इसमें भी 2 से कट कर लो, तो 2 से कट किया तो ये 2 और ये 3, तो ये हो गया अपना 10/3। ये तीनों टर्म्स अपने चेक करनी है कि AP में, GP में या HP में। तो डायरेक्टली क्या कर लूँ मैं, सबसे पहले AP वाली कंडीशन लगा लें
AP वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे 2 into B, B मतलब 9/4 should be equal to A plus C, A plus C किया तो ये हो गया 7/6 plus 10/3, तो दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल है तो AP, अदरवाइज फिर अपन GP के लिए चेक करेंगे। यहाँ के बाद भी अगर इससे करोगे तो बहुत, ये तो फिर भी नहीं है कुछ भी, देखो यहाँ से इसको कट किया तो ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 एलसीएम लिया तो 7 प्लस यहाँ 2 से डिवाइड किया तो दिस इज 20, तो फाइनली हो गया 27/6। 27/6 से आगे मैं 3 से कट कर रहा हूँ वापस से, 3 से 27 को कट किया 9 टाइम्स, 3 से 6 को कट किया तो 2 टाइम्स, 9/2, ये भी 9/2 था, ये भी 9/2, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है AP वाली, 2B इज इक्वल टू A plus C, तो आंसर विल बी, ये तीनों टर्म्स जो है वो किसमें होंगी, अगेन इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखना, देखो ये इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, जैसे हमने डायरेक्टली ऐसा होता है कि कई बार ABCR इन GP, ABCR इन HP, तो अपन डायरेक्टली मैं नंबर्स बता चुका हूँ, वापस अगर रिकॉल करना चाहो तो AP में नंबर्स होंगे तो क्या मानोगे 2, 3, 4, GP में होंगे तो मैंने बताया क्या मान लो 2, 4, 8, HP में तो क्या मान लोगे 6, 3, 2, तो इस तरह से अपन में नंबर्स मान के और आगे एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है देख के, ये देखिए तो पहली बात तो GP बन रही है अपने, लेकिन इसमें कॉमन रेशियो में बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, तो मुझे क्या करना है, अगर कभी भी कंफ्यूजन होगा तो मैं इस टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि इस टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर लेंगे, तो देखो यहाँ से जो कॉमन रेशियो आने वाला है, अगर मैं 1/3 स्क्वायर में डिवाइड करता हूँ -1/3 से, तो ये आ जाएगा -1/3, और हम डायरेक्टली भी देख के कह सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू, यहाँ से जो R होगा वो R जो है वो गया -1/3। टर्म्स जो है कहाँ तक चल रही, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज A अपॉन 1 माइनस R, A की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉमन रेशियो -1/3, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1/3, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया अपना +1/3, एलसीएम ले लें यहाँ से, एलसीएम आएगा नीचे 3, तो 3 + 1 4, तो ये हो गया देखो अपना 1/4/3 इज इक्वल टू 3/4, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नोट करो या स्क्रीनशॉट लेना। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी करवाया था जब AP में हम बात कर रहे थे, कि मैंने कहा था कि स्पेशल सीरीज में अपन बात करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे एक तरह से ये जो है इसका nth टर्म अपन निकाल सकते हैं, कि चल रही सीरीज 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो मैंने कहा था कि इसके nth टर्म में लिख दूंगा और Tn में लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से n स्क्वायर इंटू n+1, ये इसकी nth टर्म बनेगी। कैसे, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 डाली तो 1 स्क्वायर इंटू 2, सेकंड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 2 डाली तो 2 स्क्वायर इंटू 2 + 1 दैट इज 3, तो इस तरह से इसकी nth टर्म बन जाएगी, और मैं ऐसे निकाल सकता हूँ समेशन ऑफ Tn से, बट मैंने वहाँ कहा था कि अपन यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो उससे ही बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, मैंने वहाँ भी बताया था, देख लेना वीडियो जिन लोग ने, n = 2 पुट कर देंगे अपन यहाँ, मैंने कहा था 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, बट हम प्रेफर किसको करेंगे, n = 2 को, तो अगर मैं n = 2 पुट करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज को यहाँ तक बाउंड कर रहा हूँ, कि मुझे अब n टर्म्स की बात नहीं करनी, केवल इन 2 टर्म्स की बात करनी, तो 2 टर्म्स का सम अपन देख ले, देखो 1 स्क्वायर इंटू 2 इज 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 12, यानी कि 2 + 12, और ये वैल्यू जाएगी 14, यानी कि ऑप्शन ABCD में n की वैल्यू 2 पुट करने से जिससे भी आंसर 14 आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में मैं n की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ, तो ये 3 है, देखो यहाँ पे क्यूब है, तो n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो 2 क्यूब दैट इज 8 इंटू n + 1 क्यूब, 2 + 1 क्यूब इज 27 इंटू 2 इंटू 2 + 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 24, देखो कट करके देख ले अपन, कट किया, देखो 2 से इसको कट किया 3 टाइम्स, 3 से इसको कट किया 9 टाइम्स, तो ये तो आ रहा है अपना 45, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इधर आ जाओ आगे, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करते हो, तो ये n की वैल्यू 2 पुट करी, तो ये हो गया अपना देखो 2 इंटू 3 इंटू 3n स्क्वायर का मतलब हो गया 12 प्लस 7n का मतलब हो गया 14, और 2 की जगह 2 डिवाइडेड बाय 12, देखो ये 6 है, 2 इंटू 3 6 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 12 + 2 14, 14 + 14 28 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40,
तो इससे 14 आंसर आ रहा है, तो अपने को आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना ऑप्शन बी आंसर। मैंने कहा था 1 और 3 से नहीं डाल रहे हैं, 3 डालते तो यहाँ तक चलना पड़ता और 1 डालते तो ऑप्शन मैच करने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब ऑलरेडी लेंथी होते हैं तो इनमें ऑप्शन मैचिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1% चांस ही मान के चलो कि n इक्वल टू 2 पे की ऑप्शन कोई मैच करने वाला, आगे तो नन ऑफ दीज है या फिर ये है। तो अगर टाइम है थोड़ा बहुत तो हम इसको भी चेक कर लेंगे ताकि अपने को संतुष्टि हो जाए कि सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ ठीक है अपना आंसर जो भी है। बट अगर फिलहाल जो है n इक्वल टू 2 से मैच कर रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा 14 इस तरह से। बाकी मैं मेथड बता ही चुका हूँ, इससे हमें नहीं करना है, समझने की बात है, बस एक बार नोट कर लो या फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला। ये वैल्यूज पुट किए बस मैंने यहाँ पे ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करके अपन ने इसको वैल्यू को फाइंड किया। देखो ये वापस से वही क्वेश्चन अब की बार क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि जरूरी नहीं है कि एबीसी जो है एपी में ही हो। अब की बार है एबीसी आर इन एचपी, जीपी में भी नहीं, अब की बार किसमें है एचपी में। तो एचपी में होंगे तो मैं बता चुका हूँ कि नंबर्स को क्या अज्यूम करना है 6 3 2। तो मैंने क्या कर लिया, एबीसी जो है वो एबीसी में ले रहा हूँ 6 3 और 2। अब जो भी क्वेश्चन में होगा वैसा अपन बनाते जाएंगे। देखो b प्लस सी की वैल्यू होगी 3 प्लस 2 5 अपॉन a की वैल्यू 6, कोमा c प्लस a का मतलब हो गया 6 प्लस 2 8 बाय b की वैल्यू है 3, कोमा इधर आ जाओ a प्लस b 9 और c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 9 बाई 2 इस तरह से। अब वही अपना प्रोसेस रहेगा, स्टार्टिंग एपी से करोगे, एपी की कंडीशन अपने को पता है 2 इंटू बी यानी कि 2 इंटू 8 बाई 3 विल बी इक्वल टू क्या लिख देंगे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो मैं a प्लस सी की तरह से यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो a प्लस सी हो गया अपना 5 बाई 6 प्लस 9 बाई 2, ऐसे लिख देंगे। चेक कर लो, देखो यहाँ से चेक करना है तो क्या कर लो, देखो मैं 16 बाई 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लिया 6 एलसीएम लोगे तो ये तो क्या 5, ये 3 टाइम्स यानी कि हो गया 27 प्लस 5 यानी कि हो गया 32 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 16 बाई 3, ये भी 16 बाई 3 और ये भी 16 बाई 3। तो इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी एपी। ये तीनों किस में होंगे, ये जो तीनों टर्म्स दे रखी हैं ये तीनों टर्म्स विल लाई इन एपी, समांतर श्रेणी में होंगे। दोबारा सुन लेना, एबीसी के लिए मैंने नंबर्स मान लिए 6 3 2, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते तो नंबर्स मान लेते 2 4 8, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते तो नंबर्स मान लेते 2 3 4, और अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो नंबर्स मान रहे हैं 6 3 2। इनको पुट करके अपन ये कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये अगर एपी में है ये अगर जीपी में है, तो फिर अपन मैथमेटिकल अप्रोच से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसको डायरेक्टली अपन ध्यान रखेंगे कि अपन को इस तरह से करना है। तो देखो बात सुनना एक बार ध्यान से, यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो यहाँ तक, फिर बात करते हैं बना के। देखो एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोग्रेशन की जो बात है वो यहाँ पे आज और हो रही है। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो बाइनोमियल थ्योरम होगा। तो द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम एक अच्छा चैप्टर है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और यहाँ तक के तीनों चैप्टर्स आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग नए व्यूवर्स हैं या नए जो भी लोग हैं वो नए जो भी व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे जो वीडियोस पहले डले हुए हैं वो भी देखो, और इसके अलावा जो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जो नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो जब भी आता है तो अब वैसा होगा नहीं, कुछ भी जो भी एरर था वो निकल चुका है। तो रेगुलरली अपने वीडियोस आएंगे जैसे हम पहले डाल रहे थे, वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन बन ही जाता है, मैं जितने भी शॉर्ट्स हो सकते हैं वो सब तुम्हें बता दिए ऑलरेडी। तो अपने को इनसे ही करना है, अगर एग्जाम में ये बैठ जाता है तो अपन डायरेक्टली इनसे करेंगे। एनडी वालों के लिए मैंने स्पेशल सीरीज वगैरह करवाई है, उनको जरूर देख लें, वो डायरेक्टली एज सच जो है पेपर में पूछी जाती है, और हो सकता है नेवी में या एयरफोर्स का जो अपना अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी कभी भी रिपीट कर लें। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर।